अस्सलाम वालेकुम। पहला चैप्टर तुम लोगों का था या है कहो दास्तान, वही है ना? दास्तान सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की। दास्तान सरगुज़श्त, इसको लिख लो, आज़ाद बख्त बादशाह की। दास्तान सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की। मुसन्निफ़ कौन है? मीर अमन, ठीक है ना? मुसन्निफ़ हैं मीर अमन दहलवी, ठीक है। इस चैप्टर से कौन कौन सा सवाल बन सकता है? जो इम्पोर्टेंट सवाल जिसकी उम्मीद तुम लोग कर सकते हो कि इम्तहान में सवाल आ सकता है, ठीक है। हम वैसे ही जो है 10, 12, 15 क्वेश्चन जो है तुम लोगों को यहाँ पे बतला देते हैं। पहला सवाल जैसे यहाँ पे ये हो सकता है कि तवील और मुसलसल किस्से को क्या कहते हैं? तवील और मुसलसल किस्से को क्या कहते हैं? सवाल होगा, सवाल है, यहाँ देखो ध्यान से। उतारने सकोगे तो उतारो भी, उतार लोगे? तवील कि तवील और मुसलसल किस्से को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना? 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। पहला ऑप्शन मान लो दास्तान है, पहला ऑप्शन दास्तान। बी में रहेगा नाविल, सी में रहेगा ड्रामा, डी में रहेगा अफसाना। ऑप्शन 4 ऑप्शन कुछ भी रह सकता है, ध्यान दो। अब देखो उतारने में बात मेरा सुनोगे नहीं तुम लोग, यही मुश्किल है। ऑप्शन जो है, जो एक सही आंसर होगा वो ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा। बाकी 3 ऑप्शन तो यहाँ हम अपने मन से ना दिए हैं। ऑप्शन कुछ भी रह सकता है, चारों ऑप्शन, ठीक है ना? लेकिन जो एक सही ऑप्शन होगा वो तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पे हम 4 ऑप्शन डाल दिए हैं जिसमें से कोई एक सही है। तुम लोग को बताना है तवील और मुसलसल किस्से को क्या कहते हैं। जवाब क्या होगा? इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि हम हेडिंग ही जो है शुरू लिख दिए हैं दास्तान सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की। जो भी सवाल हम कर रहे हैं इसी चैप्टर से कर रहे हैं, इसलिए आसानी से यहाँ तो दे दिए। लेकिन शायद इम्तहान में फंसते कि नहीं फंसते, है ना? कि भाई तवील और मुसलसल किस्से को क्या कहते हैं। अब वहाँ पे तो ऑप्शन देख करके तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता। जवाब दास्तान होगा। तवील, लंबी और मुसलसल लगातार चलने वाला किस्सा क्या कहलाता है? दास्तान कहलाता है, ठीक है ना? जवाब लिख करके तुम लोग जो है यहाँ पे जवाब ऐसे करके यहाँ पे जवाब में दास्तान लिख दो, ठीक है? विकल्प ऑप्शन लिखने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है तुम लोगों को, ठीक है? और हम अब इसके बाद से लिखेंगे भी नहीं, सवाल डायरेक्ट लिखेंगे, सवाल का जवाब तुम लोग बताओगे और जवाब लिखोगे, ठीक है? नसरी सवाल है, नसरी अदब की किस सिन्फ में सीधी सादी बातों के अलावा माफूकुल फितरी वाक़यात भी पेश किए जाते हैं? यहाँ भी 4 ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन मान लो रहे अफसाना, नाविल, ड्रामा, दास्तान। जवाब क्या होगा? दास्तान। दास्तान में तुम लोगों को टिक कर लेना है, कलर कर देना है। इसका भी जवाब हो जाएगा दास्तान, ठीक है ना? आगे देखते हैं सवाल नंबर 3। उर्दू
उर्दू अदब की किस नसरी सिन्फ में आम तौर पर किस्सों के कई सिलसिले होते हैं? इसका भी जवाब होगा दास्तान। ठीक है ना, इसका भी जवाब दास्तान। सवाल नंबर 4, दास्तान सवाल पूछ सकता है, दास्तान बागो बहार के मुसन्निफ कौन हैं? दास्तान बागो बहार के नाम से तुम लोगों को कोई दास्तान नहीं पढ़ना है। तुम लोगों के निसाब में, तुम लोगों के टेक्स्ट में दास्तान का नाम दिया हुआ है सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की, यही दिया हुआ है ना। लेकिन सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की असल दास्तान नहीं है, बल्कि दास्तान बागो बहार से माखूज़ है। वही है ना, दास्तान बागो बहार से माखूज़ है। और दास्तान बागो बहार के ही मुसन्निफ हैं मीर अमन देहलवी। और जब दास्तान बागो बहार के मुसन्निफ मीर अमन हैं और उसी से माखूज है सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की, तो सवाल या बागो बहार के मुसन्निफ का नाम पूछे या फिर सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की का नाम पूछे, दोनों का जवाब क्या होगा? मीर अमन। क्या होगा? मीर अमन। जवाब हो जाएगा इसका, लिख दें, छोड़ दें, लिख लोगे? जवाब हो जाएगा मीर अमन। ठीक है ना, इसी से सवाल बनेगा, उसको लिखने रहे हम। आपके निसाब में शामिल दास्तान सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की के मुसन्निफ कौन है? सवाल ऐसा पूछ सकता है ना, उसका भी जवाब मीर अमन। आगे देखो, आगे देखो, ठीक इसी तरह का सवाल आपके कौन है? इसका भी जवाब मीर अमन। तुम लोगों के निसाब में, तुम लोगों के सिलेबस में तो इसी नाम से ना दास्तान दिया हुआ है, बागो बहार के नाम से तो नहीं है, लेकिन सवाल बागो बहार के मुतल्लिक भी पूछ सकता है। ठीक है, आप आपके निसाब में शामिल सबक सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की किस दास्तान से माखूज़ है? जवाब क्या होगा? दास्तान का नाम बताओ। आपके निसाब में शामिल सबक सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की किस दास्तान से माखूज़ है? किस दास्तान से लिया गया है? बागो बहार। बागो बहार सवाल पूछ सकता है ना, बागो बहार से माखूज़ है ना, बागो बहार से लिया गया है। बागो बहार, बागो बहार लिखा हुआ है, बागो बहार उतार लेना तुम लोग, कहाँ पे लिखा हुआ है? बागो बहार यहाँ लिखे हैं ना, इसे उतार लेना। आगे सवाल देखते हैं। सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह की जो बागो बहार से माखूज़ है, माखूज़ है ना, नसरी अदब की कैसी सिन्फ है? नसरी अदब की कैसी सिन्फ है? फिर वही सवाल पूछा, कैसी सिन्फ है? दास्तान है, नाविल है, अफसाना है, ड्रामा है, क्या है? दास्तान है। ठीक है ना। सवाल नंबर 8, आज़ाद बख्त किस मुल्क का बादशाह था? जवाब इसका होगा रोम। रोम याद है? जवाब यहाँ पे लिख दें, जवाब इसका हो जाएगा रोम। सवाल नंबर 9, सवाल है किस मुल्क के सौदागर ने बादशाह को तोहफ़ा में लाल पेश किया? ठीक है ना। 4 ऑप्शन रहेगा जिसमें से एक सही जवाब, बाकी 3 ऑप्शन कुछ भी पूछ सकता है ना। इसका जवाब हो जाएगा बदख्शां। क्या होगा? बदख्शां। याद है? यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, देखो बदख्शां। जवाब हो जाएगा बदख्शां। सवाल नंबर 10,
सवाल है, सौदागर ने बादशाह को कितने वज़न का बेशकीमती लाल तोहफे में दिया? 5 मिशकाल। याद है? जवाब होगा इसका 5 मिशकाल। ऑप्शन में रह सकता है 2 मिशकाल, 3 मिशकाल, 4 मिशकाल, है ना, कुछ भी रह सकता है। जवाब होगा 5 मिशकाल। 5 मिशकाल ऐसे लिखा था, मिशकाल। इसके बाद यहाँ पे 2 सवाल है। सवाल तुम लोग को इस तरह से नहीं पूछेगा वहाँ पे, है ना। सवाल एक ही पूछेगा, कब पैदा हुए पूछेगा, या कहाँ पैदा हुए वो पूछेगा, या मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे ये पूछेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अलग अलग 2 सवाल नहीं बना करके हम एक ही सवाल में दोनों को कर दिए, ठीक है। मीर अमन कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब इसका याद है, मीर अमन 1750 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए, ठीक है ना। अगला सवाल, मीर अमन दिल्ली के हालात ख़राब होने पे कहाँ चले गए? जवाब होगा कोलकाता। अभी कहेंगे हम लोग कोलकाता, पहले कलकत्ता कहा जाता था। कलकत्ता या कोलकाता जो भी ऑप्शन में रहे कोई दिक्कत नहीं है ना। कलकत्ता कहें या कोलकाता कहें आपका। अगला सवाल, सवाल नंबर 13 किया गया। 2 सवाल यहाँ पे, ठीक है ना। सवाल तुम लोगों के इम्तहान में एक ही पूछेगा, या तो पूछेगा फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, या फिर पूछेगा फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ, ठीक है ना। हम यहाँ पे जगह बचाने को लेकर के अलग अलग नहीं लिख रहे हैं सवाल, है ना। दोनों सवाल को एक ही में समेट दिए, लेकिन यहाँ पे 2 सवाल छिपा हुआ है ना जी। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है और यह कब कायम हुआ? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? ये बिल्कुल आसान, कलकत्ता में है, कोलकाता में है ना, कोलकाता में। और यह कॉलेज कायम हुआ 1800 ईस्वी में, ठीक है ना, 1800 ईस्वी में। अगला सवाल, मीर अमन ने किनकी फरमाइश पर बागो बहार के नाम से दास्तान लिखी? इसका जवाब होगा डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट। जवाब इसका होगा डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक है ना, डॉक्टर जॉन गिलक्राइस्ट। एक सवाल और पूछ सकता है इसी में, बागो बहार कब लिखी गई पूछ सकता है, या कब मुकम्मल हुई पूछ सकता है ना। बागो बहार कब लिखी गई या मुकम्मल हुई, है ना। इसका जवाब होगा 1802 ईस्वी में। जवाब होगा 1802 ईस्वी में। अगला सवाल, बागो बहार में कितने किस्से हैं? कितने किस्से हैं? बागो बहार में कितने किस्से हैं? 4 दरवेश, यानी कि 4 दरवेशों का किस्सा है, और एक बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा है, यानी कि कुल 5 किस्से हैं, ठीक है ना। बागो बहार में कितने किस्से हैं वहाँ पे रहेगा ऑप्शन में 3, 4, 5, 6, है ना। जवाब हो जाएगा 5 किस्से, 5 किस्से हैं।
एक सवाल और बनेगा, देख लो। और एक चैप्टर से इतना सवाल बहुत काफ़ी होगा तुम लोगों के लिए, है ना। इतना में से कोई ना कोई सवाल तो आना ही आना है। एक दो सवाल अगर आता है तो बस इसी में से आएगा। एक सवाल और बनेगा, बादशाह आज़ाद बख्त का बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा दरअसल किसका किस्सा है? दरअसल किसका किस्सा है? इसका जवाब हो जाएगा ख्वाजा सग परस्त। जवाब क्या होगा? ख्वाजा सग परस्त। ख्वाजा सग परस्त। ठीक है ना। बादशाह आज़ाद बख्त का किस्सा दरअसल किसका किस्सा है? असल में किसका किस्सा है? ख्वाजा सग परस्त। देखने में यहाँ पे लग रहा है 17 सवाल है, लेकिन है ना 2-3 सवाल हम लोगों का मिला भी हुआ था। मिला जुला के लगभग जो है 20 सवाल यहाँ पे तुम लोगों का हो गया, है ना। और ये 20 सवाल अच्छे से देख लेते हो, पढ़ लेते हो तो 1-2 सवाल बिल्कुल लड़ जाने का, भिड़ जाने की पूरी उम्मीद रख सकते हो। इससे बाहर सवाल और क्या पूछेगा, है ना। ठीक है, उतार लो इसको।